हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। आज मैं आईफोन 7 प्लस का रिव्यू करने वाला हूँ। ये फ़ोन 2016 में लॉन्च हुआ था और इसे लॉन्च होकर 5 साल से ऊपर हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताएंगे कि 2022 में ये फ़ोन लेना वर्थ है या नहीं, और अगर ले तो फिर कहाँ से, ताकि इस पर आपको बेस्ट डील्स मिले। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइस की बात करेंगे तो आईफोन 7 प्लस आपको 17,000 तक मिल जाएगा सेलबडी में, ओपन बॉक्स कंडीशन में, और सील पैक आपको 20,000 तक मिल जाएगा। तो अगर आपको भी इस वीडियो के बाद आईफोन 7 प्लस में इंटरेस्ट है तो सेलबडी के डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आईफोन 7 प्लस रन कर रहा है लेटेस्ट iOS 15.1 पर, जो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि 5 साल पुराना फ़ोन होने के बाद भी इस पर iOS अपडेट्स आ रहे हैं और मोस्टली इसमें iOS 16 तक का अपडेट आने के चांसेस है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट होगा आईफोन 7 प्लस के एग्जिस्टिंग और फ्यूचर ओनर्स के लिए। आईफोन का हमेशा से ही प्लस पॉइंट रहा है इसका सिंपल टू यूज इंटरफेस, और वो आज भी इतने सालों में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यूजर इंटरफेस काफ़ी सिंपल और स्मूथ है, कोई लैग नहीं है। जबकि ये फ़ोन ओरिजिनली iOS 10 के साथ लॉन्च हुआ था 2016 में, और 5 मेजर अपडेट्स आ चुके हैं इस फ़ोन पर। और ये इसीलिए है क्योंकि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है कि 5 साल पुराने डिवाइस में भी कोई स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता। इसमें 2900 mAh की बैटरी दी गई है, जो आज के टाइम के हिसाब से कम है, और नॉर्मल यूसेज जैसे फुल डे वाईफाई, व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ मुझे इसमें 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, जो कि डिसेंट है। वैसे तो ये फ़ोन 5 वॉट स्लो चार्जिंग ही सपोर्ट करता है, बट अगर आप इसे आईपैड के 12 वॉट चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये थोड़ा फास्ट चार्ज हो जाता है। सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम बड़े आराम से चल जाते हैं, फिल्टर्स फास्ट लोड हो जाते हैं और कोई लैग नहीं है। और आईफोन के ओनर्स अच्छे से जानते हैं कि आईफोन पर स्नैपचैट का आउटपुट एंड्रॉइड से काफ़ी बेटर होता है। इसी तरह इंस्टाग्राम भी स्मूथ है, इस पर स्क्रॉलिंग एंड स्वाइपिंग बटरी स्मूथ लगता है। डिज़ाइन की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 5.5 इंच का रेटिना IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद कस्टम गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन एंड ओलियोफोबिक कोटिंग फ्रंट में। ऊपर और नीचे काफ़ी बड़े बेजल्स देखने को मिलते हैं। साइड में है मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम और बैक में भी एल्यूमिनियम दिया गया है। फ्रंट ग्लास और मैट फिनिश बैक पैनल के साथ ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम दिखता है, स्पेशली ये ब्लैक कलर में, और 20,000 के रेंज में शायद ही कोई दूसरा फ़ोन होगा जो आपको ऐसी क्वालिटी के साथ मिलेगा। आईफोन 7 प्लस IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है। फ़ोन पर नीचे दिया है माइक, लाइटनिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में है सिम कार्ड स्लॉट और लॉक बटन। लेफ्ट में है वॉल्यूम बटन और म्यूट अनम्यूट स्विच। बैक में है ड्यूल 12 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप विद ड्यूल टोन ड्यूल LED फ्लैश एंड माइक्रोफोन। फ्रंट में है 7 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ईयरपीस, जो स्पीकर का भी काम करता है क्योंकि इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। आईफोन 7 प्लस या जो भी आईफोन में पीछे एल्यूमिनियम दिया गया था, इसमें एक इशू था कि कवर यूज करने के बाद बॉडी पर ऐसे मार्क्स पड़ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने 6 और 6S दोनों में नोट किया था, और ये चीज़ मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है इस फोन में। फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी, फ़ोन कंफर्टेबल लगता है एक हाथ से यूज़ करने में। होम बटन पर डबल टैप करके आप इजी रीच का फंक्शन भी ऑन कर सकते हैं। ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और एल्यूमिनियम बॉडी होने के बाद भी ये फ़ोन ज़्यादा हैवी नहीं है। और आज भी काफ़ी लोग इसी टच ID होम बटन वाली डिज़ाइन को प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू न्यू डिज़ाइन विद फुल स्क्रीन डिस्प्ले एंड नॉच। अब फोन परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आईफोन 7 प्लस में आपको एप्पल A10 फ्यूजन चिप मिलता है विद क्वाड कोर प्रोसेसर एंड पावर VR सीरीज 7XT प्लस 6 कोर ग्राफिक्स GPU। आईफोन 7 प्लस 3 स्टोरेज ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, 32GB, 128GB और 256GB, ऑल पेड विद 3GB ऑफ रैम। एप्पल A10 काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है अपने टाइम का, और आज भी लेटेस्ट गेम्स हाई ग्राफिक्स पर आराम से चला सकते हैं। इसमें कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलेगा। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया या PUBG में स्मूथ पर अल्ट्रा FPS और HDR ग्राफिक्स पर हाई FPS का सपोर्ट मिलता है, जबकि इसी प्राइस में Vivo Y73 आता है जिसमें HDR का सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो यहाँ आईफोन 7 प्लस इस प्राइस के दूसरे फ़ोन से थोड़ा बेटर है। आप देख सकते हैं कि स्मूथ ग्राफिक्स विद अल्ट्रा FPS पर गेम प्ले अच्छा है, गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है और कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है, और दूर के ऑब्जेक्ट्स का लोडिंग इशू भी नहीं आता इस आईफोन में। हाँ, एल्यूमिनियम बॉडी की वजह से ये फ़ोन थोड़ा हीट होता है, बट वो नॉर्मल इशू है हर ग्लास और मेटल फ़ोन में। बट गेमिंग के वक्त आपको कम बैटरी बैकअप मिलता है इस फ़ोन में। तो अगर आपको कम प्राइस में गेमिंग के लिए फ़ोन खरीदना है तो आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, और 12 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर एंड 12 मेगापिक्सल f2.8 एपर्चर टेलीफोटो कैमरा विद 2x ऑप्टिकल जूम। स्टॉक कैमरा ऐप में कुछ बेसिक फीचर्स मिलते हैं जैसे कि टाइम लैप्स, लाइव फोटो, HDR मोड, लाइव फिल्टर्स, पोर्ट्रेट मोड और पैनोरामा। आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पर, और 240 FPS स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रंट में 7 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर सेल्फी कैमरा जो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p एट 30 FPS। फ्रंट कैमरा में भी लाइव फिल्टर्स, लाइव फोटो और HDR का सपोर्ट मिलता है। चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं।
आईफोन 7 प्लस 2016 में कैमरा किंग था और आज भी ये फ़ोन डिसेंट फोटोज कैप्चर करता है। डे टाइम पिक्चर्स अच्छे आते हैं, फोटो शार्प है और कलर्स नेचुरल है। पोर्ट्रेट फोटोज भी काफ़ी अच्छे आते हैं और आईफोन के पोर्ट्रेट्स के कलर टोन्स की बात ही अलग होती है। HDR शॉट नॉर्मल लाइट में डिसेंट है, बट डायरेक्ट सनलाइट में ये फ़ोन सन को थोड़ा और एक्सपोज कर देता है फोरग्राउंड के डिटेल्स मेंटेन करने के लिए। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज अच्छी आती है। लो लाइट फोटोज इसमें डिसेंट आते हैं अच्छी लाइटिंग में, बट काफ़ी कम लाइट होने पर फोटोज काफ़ी डार्क आते हैं नाइट मोड ना होने की वजह से। सेल्फीज डिसेंट है इस पर, फोटो शार्प है, डिटेल्स और स्किन टोन्स अच्छे से मेंटेन करता है, बट इंडोर लाइटिंग में इसका छोटा सेंसर कुछ खास आउटपुट नहीं देता। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको टच आईडी फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर है, और होम बटन पर इसमें क्लिक की जगह सॉफ्ट हैप्टिक फीडबैक दिया है जो पुराने आईफोन से काफ़ी बेटर है। वीडियोस देखने का आईफोन में हमेशा से ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू द रेटिना डिस्प्ले, और इसमें भी वही केस है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 5.5 इंच का रेटिना IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 1080x1920 रेजोल्यूशन एंड 401 ppi डेंसिटी। डिस्प्ले शार्प है, कलर सैचुरेटेड है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा मिलता है। व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ आईफोन 7 प्लस इन 2022। यह आज भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है जिस प्राइस में अवेलेबल है। इसका बैटरी बैकअप अच्छा है और गेमिंग परफॉर्मेंस इस प्राइस के कुछ दूसरे फ़ोन से बेटर है, और डे टाइम कैमरा आज भी काफ़ी अच्छा है, बट नाइट में फोटोज़ कुछ खास नहीं लेता ये। बट आज जिस प्राइस पर आईफोन 7 प्लस अवेलेबल है ये एक बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो आईफोन खरीदना चाहते हैं बट कम प्राइस में, और काफ़ी बेटर ऑप्शन है Vivo Y73 जैसे फ़ोन से। अगर आप इसे बेस्ट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो सेलबडी के डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये आईफोन कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।